Dear student, today I am explaining the first chapter of the book Flamingo, class 12, and the chapter name is The Last Lesson. As you are able to see the lines about the author, that means लेखक के विषय में अल्फोंस डॉडेट is the author, who was born in 1840 and passed away in 1897. He was a French novelist and short story writer. अल्फोंस डॉडेट एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और छोटी छोटी कहानियों के लेखक थे. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांस्को प्रूसियन वार. ये लेसन जो है आधारित है फ्रांस्को प्रूसियन वार के दिनों पर, in which French was defeated by प्रूसिया, जिसमें प्रूसिया ने फ्रेंच को हराया, लेड बाय बिस्मार्क के नेतृत्व में. और प्रूसिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया. और तब प्रूसिया में शामिल था वो सब देश जो आज जर्मनी के नाम से, पोलैंड के नाम से और कुछ ऑस्ट्रिया के भाग हैं, वो हैं. इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सास एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रूसियन हैंड्स. और इस कहानी में फ्रेंच का दो डिस्ट्रिक्ट है, अल्सास और लॉरेन, ये प्रूसियन के हाथ में चला गया है. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. इस कहानी को पढ़ना है ये पता करने के लिए कि इसका स्कूल के जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ा. नाउ I proceed the lesson. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. इस कहानी में एक स्कूल बॉय फ्रेंच के शब्दों में है, वह कह रहा है कि मैं स्कूल के लिए बहुत लेट से निकला था उस सुबह को और मन में बड़ा ही डर था एक डांट सुनने का. खास करके एम हेमल जो वहाँ के टीचर थे, वे कह दिए थे कि पार्टिसिपल पर वे हम लोगों पर से क्वेश्चन पूछेंगे. And I did not know the first word about them. और मैं उनके बारे में फर्स्ट वर्ड भी नहीं जानता था. For a moment I thought of running away. एक क्षण तो लगा कि भाग जाएं. And spending the day out of doors. और घर से बाहर ही दिन बिता लें. It was so warm. गर्मी थी. सो ब्राइट, उजाला भी था. द बर्ड्स वेयर चर्पिंग एट द ईज ऑफ द वुड्स. और पक्षी जंगल के
ईज मतलब किनारे पर जो पेड़ आदि थे उस पर चहक रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, और एक खुला मैदान जो एक आरा वाले मिल के पीछे था। द प्रूसियन सोल्जर्स वेर ड्रिलिंग, प्रूसिया के जो सैनिक लोग हैं वे युद्ध के अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, सब कुछ बड़ा ही लुभावना था पार्टिसिपल के रूल को छोड़ करके। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, लेकिन मेरे पास इन सब विचारों पर रोक लगाने की ताकत थी और दौड़ता भागता स्कूल की ओर चल पड़ा। When I passed the टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के बगल से निकला तो देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो वहाँ पर क्राउड था, भीड़ थी बुलेटिन बोर्ड के सामने में। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, अब पिछले 2 सालों से हमारे सभी जो बैड न्यूज़ थे वे तो वहीं से आए थे। द लॉस बैटल, युद्ध हारने की खबर, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, फिर कमांडिंग ऑफिसर के आदेश इत्यादि। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैं ये सब बिना रुके सोचता चला गया कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो सकता है। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, और तब मैं वहाँ से जितनी ताकत हो सकती थी उतना जल्दी से मैं वहाँ से गुजरा। द ब्लैक स्मिथ वाचर हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, और फिर ब्लैक स्मिथ एक था लुहार जिसका नाम वाचर, जो वहीं था अपने प्रशिक्षु के साथ, अपने शिष्य के साथ रीडिंग द बुलेटिन, उस समाचार को पढ़ते हुए। कॉल्ड आफ्टर मी, पीछे से आवाज़ लगाए, डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी दे मत भागो बब, लड़के, छोरे, इसका मतलब छोरे। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम है सो अपने स्कूल पर्याप्त समय में पहुंच जाओगे। आई थाउट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैं सोचा मेरा शायद मजाक कर रहा है। एंड रिच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और पहुंच गया एम हेमल के छोटे से बगीचे में पूरा हाँफते हुए। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, और प्रायः जब स्कूल शुरू होती थी तो देयर वाज ए ग्रेट बसल, तो बहुत शोर शराबा होता था वहाँ पर। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे गलियों में बाहर सुना जा सकता था। वो आवाज़ें होती थी द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खुलना बंद होना, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन, और पाठ को एक स्वर में एक साथ मिल करके रिपीट होना। वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और इतनी आवाज़ें होती थी कि हमारे हाथ है कानों पर होते थे ठीक ढंग से समझने के लिए। एंड द
टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और शिक्षक के जो रूलर होता था, पीटने वाली छड़ी, वह टेबल पर उसकी पटक की आवाज़ होती थी। बट नाउ इट वाज ऑल्सो स्टील, लेकिन सब कुछ अस्थिर था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। मैं है वहाँ जो शोर, जो भी आवाज़ें, उसे है गिन चुका था खुद से ही, बिना दिखे डेस्क तक पहुँचने में। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग had to be as quiet as Sunday morning। लेकिन उस दिन जो हर चीज़ जो था वैसा ही शांत जैसा संडे की मॉर्निंग होती थी। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स। खिड़की से होकर मैं अपने दोस्तों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, पहले से ही अपने अपने जगहों पर। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो एम हेमल टीचर थे, वे बड़े ही भयानक लोहे के रूलर को अपने बाह में, कांख में रख कर के बस आगे पीछे टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, और मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा था। एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और हर कोई के सामने से ही अंदर जाना हुआ। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड। आप कल्पना कर सकते हैं कि मेरी स्थिति कैसी होगी उस समय। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और कितना डरा डरा मैं उस दिन हुआ होऊंगा, कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी, एम हेमल मुझे देखे एंड सेड, और बोले वेरी काइंडली, बहुत प्यार से, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपना जगह जाओ तुरंत ही। क्विकली मतलब तुरंत। लिटिल फ्रेंच, वी आर बिगिनिंग विदाउट यू, हम लोग तो तुम्हारे बगैर ही शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच पर कूद पड़ा। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, और तब तक है जब है सो मैं अपना थोड़ा थोड़ा जो डर है सो कम कर चुका था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और मैंने देखा कि हमारे जो टीचर हैं वह सुंदर से ग्रीन कोट को पहने हुए हैं। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और झालर वाला जो शर्ट है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटा सा काले रंग का सिल्क कैप भी पहने हुए हैं। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सब में कुछ न कुछ कढ़ाई किया हुआ। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, और वे कभी भी ये सब कपड़े जब जांच ऊँच वाला दिन होता था या कोई प्राइज डे होता था, उसको है ना छोड़कर कभी नहीं पहनते थे। यानी कि इंस्पेक्शन वाले डे में ही पहनते थे, प्राइज वाला कोई डे रहता था तब पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सिम्ड सो स्ट्रेंज, और इसके अलावे पूरा का पूरा स्कूल अजीब लगने लगा था। एंड सॉलमन बिल्कुल शांति थी। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, लेकिन वो चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित किया, वाज टू सी, वो देखना, ऑन द बैक बेंचेज, अपने पीछे के बेंच पर
दैट वेयर ऑलवेज इम्पिटी, जो बराबर खाली रहता था। द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली, गांव के लोग चुपचाप वहाँ बैठे हुए थे। लाइक आवर सेल्व्स, हमारी ही तरह। ओल्ड हाउसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, बूढ़ा हाउसर जो एक व्यक्ति का नाम है, वे अपने 3 कोने वाले हैट को धारण किए हुए। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व वहाँ नगर के अध्यक्ष। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व डाक बाबू जिसे कहते हैं। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और अन्य लोग भी वहाँ थे अलावे में। एवरीबडी लुक्ड सैड, और हर कोई उदास दिख रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्राउट एन ओल्ड प्राइमर, हाउसर एक पुराना सा प्राइमर, मतलब जो प्राइमरी बुक होता है, उसे लेकर आए थे। थम्प्ड एट द ईज, कोने को अपने अंगूठे से पकड़े हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और अपने टहने पर इसे खोल कर रखे हुए थे। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, अपना जो बड़ा सा चश्मा है, लाइंग अक्रॉस द पेज, और उससे वो देख रहे थे पन्नों को। वाइल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट, और जब मैं इस चीज़ को सोच रहा था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल अपने चेयर पर चले गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, एकदम उसी हाव भाव से और बड़े ही जेंटल टोन में, विच ही हैड यूज टू मी, जो यूज करते थे मेरे लिए। सेड, उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन, मेरे बच्चे यह है सो अंतिम लेसन है। कैसे स्टार्ट होगा? उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम लेसन है। आई सेल गिव यू, जिसे मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ गया है। टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेन, कि केवल जर्मन भाषा ही अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और नए जो शिक्षक हैं वो कल आएंगे। यहाँ पर देखेंगे कम्स का प्रयोग किया गया। ये एक निर्धारित प्लान है कि टुमारो आएंगे, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट ही देखा गया इसे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ही ध्यान मग्न हो जाओ, ताकि हर एक बात को सुन सको। वाट ए थंडर क्लैप दिज वर्ड्स वेर टू मी, और ये एक लगा जैसे ठनके वाली आवाज़ है, बहुत दुखद। ओह द रैचेज, मन से निकला बदमाश। दैट वाज वाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, तो वही चीज़ थी जिसको उन लोगों ने टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर टांगा था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच भाषा का लेसन। वाई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, और क्यों आखिरकार मैं बड़ा मुश्किल से जानता था कैसे लिखना है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर,
मैं कभी नहीं इसे पढ़ा था। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे अवश्य रुकना है, रोकना होगा। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। और ये फ्रेंच है, दुख प्रकट कर रहा है कि अपना लेसन है सो नहीं सीखने के प्रति। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, ये कभी पक्षियों के जो अंडे होते थे उसको ढूंढने के चक्कर में। गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और चल जाता था सार पर है स्लाइड करने के लिए। माई बुक्स दैट हैड सिम्ड सच ए न्यूसेंस ए वाइल एगो, कुछ समय तक जो मेरी किताबें हैं मुझको बड़ा ही मुसीबत लगता था। सो हैवी टू कैरी, ढोने में बड़ा भारी एकदम। माई ग्रामर माई हिस्ट्री ऑफ दिस सेंस वेर ऑल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। और अब ऐसा हुआ कि मेरा जो ग्रामर, संतों की जो मेरी हिस्ट्री है, वे सब पुराने दोस्त बन गए थे और अब मैं इसे छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हेमल टू, द आइडिया दैट, और एम हेमल का भी वही आइडिया कि ही वॉज गोइंग अवे, कि वे जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगैन, और मैं देख नहीं पाऊँगा उनको। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, ये सब बातें हैं, भुला दिया मुझे उनके रूलर के बारे में। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और कितना वो खड़ूस थे इस बात, ये सारी बातें मैं भूल गया। पुअर मैन, बेचारा जो शिक्षक हैं। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, और यही तो इस अंतिम लेसन के सम्मान में था कि ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, कि वे पहने हुए थे रविवार के जो वस्त्र हैं सुंदर सा। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वेयर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और फिर मैं समझ पाया कि आखिरकार क्यों गांव के लोग बैठे हुए थे वहाँ कमरे के पीछे वाले भाग में। इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी, इसलिए वे लोग वहाँ थे कि उन लोग शर्मिंदा थे। वे शर्मिंदा भी थे। दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, कि वे स्कूल ज़्यादा नहीं जा चुके थे। इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, और यह उनका तरीका था हमारे जो शिक्षक थे, मास्टर थे, उसको धन्यवाद देने का। और भी किस लिए, जो उनकी पूरा विश्वास से भरी जो सेवा का 40 साल, उसके लिए। एंड ऑफ शोविंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और देश के प्रति सम्मान दिखाने के लिए। दैट वाज देयर्स नो मोर, जो अब उन लोगों के लिए नहीं बच गया था। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, मैं सोच ही रहा था इन सब चीज़ों के विषय में। आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, और मुझे मेरा नाम पुकारते सुनाई पड़ा। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, मेरी बारी थी रिसाइट करने का, दोहराने का। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, और मैं क्या नहीं बोल पाता। दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू, उस भयानक जो उसका रूल है पार्टिसिपल्स पर, उसके विषय में। वेरी लॉड एंड क्लियर, बहुत तेज से और साफ सुथरा बोल पाता। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना मिस्टेक के। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैं पहले ही शब्दों में उलझ गया।
and stood there holding on to my desk. और फिर मैं अपने डेस्क पर उठक कर खड़ा रहा. माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय पूरा जोर से धड़क रहा था. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, हिम्मत नहीं हुई थी ऊपर निहारने की. आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना एम हेमल मुझसे कह रहे हैं. आई वॉन्ट अ स्कॉल्ड यू, कह रहे हैं कि मैं तो तुमको डांटूंगा नहीं. लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुमको अवश्य बुरा महसूस करना चाहिए. सी हाउ इट इज, देखो यह कैसे. एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, हर दिन हम लोग खुद से कह चुके हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास बहुत समय है. आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसको कल सीख लूँगा. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब तो तुम देखते हो कि हम लोग कहाँ आ गए हैं. आह, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास, अल्सास के साथ बहुत बड़ी मुसीबत है यह. सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कल तक है ये शिक्षा उक्षा जो है ये सब बंद हो जाएगा. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव टू हैव द राइट टू से टू यू, और वे लोग जो ही बाहर में हैं, वहाँ हैं बाहर में, अब उनके पास ही अधिकार होगा तुमको बताने का. हाउ इज इट, यह कैसे. यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, वे कहेंगे कि तुम तो बहाना बनाते हो फ्रेंचमैन होने का. एंड एट यू कैन नाइदर स्पीक नोर राइट योर ओन लैंग्वेज, और यहाँ तक कि तुमको ना बोलना आता है न लिखना आता है अपने भाषा में. बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम बुरे, सबसे बुरे तुम नहीं हो. पुअर लिटिल फ्रेंड्स, ये एम हेमल कह रहे हैं. वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रॉच आवर सर्विस, हमारे पास ही ये सारे चीज़ें हैं खुद को भला बुरा कहने के लिए कि हम ही लोग जिम्मेवार हैं. योर पेरेंट्स वेर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता भी बहुत बेचैन पर्याप्त नहीं रहे थे तुम्हें सिखाने के लिए. दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, उन लोगों ने तुम्हें काम पर रखना ही पसंद किया था ज़्यादा किसी मील में. सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि कुछ पैसे तुम कमा लो. एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी दोषी हूँ. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, काश मैं तुम लोगों को अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं बोलता. इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, अपने लेसन को सीखने के बजाय. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने जाता था, फिशिंग के लिए जाना चाहता था, तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैं छुट्टियां तुम्हें नहीं देता था. इस तरह से एम हेमल कह रहे हैं कि मैं भी जिम्मेवार हूँ. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और तब एक चीज़ से लेकर दूसरी चीज़ें तक. एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सारी बातें फ्रेंच लैंग्वेज में बोलते चले गए. सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये कहते हुए कि यह बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, और द क्लियरेस्ट है, बहुत साफ है. द मोस्ट लॉजिकल है, बहुत तर्क है इसमें छिपा हुआ, मर्म है छिपा हुआ. दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, हमें
इसकी रक्षा ज़रूर करनी चाहिए अपने बीच। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी इसे न भूलें, बिकॉज व्हेन ए पीपुल आर इंस्लैप्ड, क्योंकि जब एक व्यक्ति इंस्लैप्ड हो जाता है, गुलाम हो जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और जितना समय तक वह अपनी भाषा से जुड़ा रहता है, भाषा का ज्ञान उसे होता है, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो यह ऐसे होता है जैसे उनके पास उस कैद खाने की चाबी भी हो। देन ही ओपनड ए ग्रामर, तब उसने एक ग्रामर बुक खोला, एमएमएल, एंड रीड अस आवर लेसन, पढ़ दिए हम लोग के सामने हमारा लेसन। आई वॉज अमेज्ड टू सी, मैं बहुत आश्चर्यचकित था ये देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कितनी अच्छी तरह से मुझे ये समझ में आ गई। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, वे जो कुछ भी बोले बहुत आसान लगा, बहुत आसान। आई थिंक टू दैट, मैं यह भी सोचता हूँ कि आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। अब फ्रेंच को पता चल रहा है कि कैसे वो न सीख पाए थे। वो कह रहा है कि शायद मैं कभी बहुत इतना केयरफुली सुना ही नहीं था, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पैसेंस, और शायद शिक्षक भी इतनी धैर्य के साथ हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कभी किए थे। इट सीम्ड almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away। और यह लगने लगा लगभग जैसे कि वो जो शिक्षक हैं पुअर मैन, वे चाहते हों कि हर चीज़ दे देना जो वे जानते हैं जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्टॉप, और जैसे कि वो ये चाहते हैं कि बस एक झटके में सब ये बातें हमारे दिमाग में रख दें। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद राइटिंग में लेसन था हमारे पास। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमल के पास हमारे लिए नई नई कॉपियाँ थीं, रिटेन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, बहुत गोल गोल सुंदर से गोल गोल अक्षरों में लिखा हुआ, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, ये लिखा हुआ था उसमें। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, लग रहा था जैसे छोटे छोटे जो है ना झंडे वह तैर रहे हों, लहरा रहे हों स्कूल रूम में हर जगह। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, लग रहा था जैसे हमारे डेस्क के ऊपर में लगे हुए रॉड में सब टंगे हों। और यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज। अब है सो तुम्हें ये भी देखना चाहिए कि हर कोई किस तरह से काम पर लगे हों, एंड कितनी चुप्पी वहाँ थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, एकमात्र जो आवाज़ थी वहाँ वह कलम के वही जो स्क्रैचिंग का लिखने का जो आवाज़ है वो था, ओवर द पेपर, कागज़ पर। वंस सम बीटल्स फ्लेविंग, और इसी बीच में कभी बीटल्स जो एक पक्षी होता है वह है सो उड़ता हुआ अंदर आया, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, कोई अटेंशन नहीं। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे थे वो भी नहीं, who worked right on tracing their fish hooks, और जो काम करते चले गए थे वो ट्रेसिंग का,
अपना जो फिश हुक है उसके विषय में, एज इफ इट वाज फ्रेंच टू, जैसे कि अभी यह सो फ्रेंच था। ऑन द रूफ द पिजियन कूड वेरी लो, और छत पर से कबूतर गुटरुगु की आवाज़ धीरे धीरे लगाई। एंड आई थाउट टू माई सेल्फ, और मैं सोचा खुद, विल दे मैक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या जो वे लोग हैं जो यहाँ पर जर्मन थोपना चाहते हैं, क्या वे लोग उन सभी पक्षियों को जर्मन भाषा में गाने के लिए बाध्य करेगा? इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी। वैन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैं अपने लिखने वाली की बात उससे ऊपर उठकर देखा, तो आई साव, देखा, एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, एम हेमल अपने कुर्सी पर मोशनलेस बैठे हुए हैं। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, पहले एक चीज़ को देख रहे हैं, देन एट अनदर, उसके बाद दूसरी चीज़ को देख रहे हैं। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट, जैसे वह चाहते हों अपने दिमाग में सब फिक्स कर लेना कि हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि उस छोटे से स्कूल रूम के कमरे में चीज़ें कैसे दिखती थी। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बिन देयर इन द सेम प्लेस, और 40 साल से वो उसी जगह पर थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड, बाहर में बगीचा जो था उसके साथ रहे। द विंडो हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, फिर है खिड़कियाँ, उसके क्लास सब उस उनके सामने। जस्ट लाइक दैट, एम ठीक वैसा ही। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वॉर्न स्मूथ, और केवल डेस्क और बेंच ही पुराने होकर घिस करके चिकने हो गए थे। द वालनट ट्रीज इन द गार्डन वेयर टॉलर, वालनट का जो ट्री था जो बगीचा में वो लंबे लंबे हो गए थे। एंड द हॉप वाइन, और जो हॉप वाइन था, लत था, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो खुद वो रोपे थे, ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वह सो दो में बट गए थे विंडो के पास से छत की तरफ। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, कितना दिल टूटा होगा इन सबको छोड़ने के लिए। पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और फिर ये सुनना कि उसकी बहन हैं सब चीज़ मूव कर रही हैं, सब कुछ हटा उठा रही हैं कमरे में ऊपर। पैकिंग देयर ट्रंक्स, जो ट्रंक है बर्तन जो बड़े बड़े बक्से होते हैं उसमें पैक कर रही हैं। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन लोगों को अगले दिन देश छोड़ना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, उनके पास साहस था सुनने का हर लेसन को एकदम लास्ट तक। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, लिखने के बाद हमारे पास हिस्ट्री के लेसन थे। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बे बी बो बू, और बच्चे लोग फिर एक स्वर में गुनगुनाने लगे जोर जोर से, बा बे बी बो बू, वहाँ की भाषा में, फ्रेंच लैंग्वेज की भाषा है। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और कमरे के पीछे वहाँ पर ओल्ड हॉशर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, वही बूढ़ा जो हॉशर है अपना चश्मा पहन लिया था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथ से पकड़े हुए थे अपने प्राइमरी बुक को। स्पेल्ड, उच्चारण करने लगे द लेटर्स विथ देम, उन लोगों के साथ अक्षरों को
यू कुड सी दैट, आप देख सकते थे, ही टू वॉज क्राइंग, वह भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेमल्ड विथ इमोशन, उनके शब्द जो हैं, उनके आवाज़ हैं, भावनाओं में कांपने लगा था। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, बड़ा विचित्र हो गया था, बड़ा अजीब था उन्हें सुनना। एंड वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और हम लोग केवल हंसना ही तो चाहते थे, हंसना चाहे थे, चिल्लाना चाहे थे। आह, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, कितनी अच्छी तरह से मुझे याद है दैट लास्ट लेसन। ऑल एट ऑन्स द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, इसी बीच में चर्च की घड़ी 12 बजे का समय बताया। देन द एंगलस, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पीट्स ऑफ द प्रूसियंस रनिंग फ्रॉम ड्रिल, और उसके बाद फिर थोड़ी देर में ही ट्रम्पीट सुनाई पड़ा। वो बैंड बाजे में जो एक साउंड होता है, वो प्रूसियन का ट्रम्पीट सुनाई पड़ा, जो ड्रिल युद्ध अभ्यास से लौट रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमारे खिड़की के नीचे वो आवाज़ आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए, वेरी पेल, बहुत उदास, इन हिज चेयर, अपने चेयर में। आई नेवर साव हिम लुक सो टॉल, मैंने उनको इतना लंबा कभी देखा ही नहीं था, कभी खड़े नहीं हुए थे। ये फ्रेंच कह रहा है। माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने कहा। आई मैं आगे बोलने में दिक्कत हुई, इमोशनल हो गए। बट समथिंग चॉक्ड हिम, कोई चीज़ उसे जैसे गला रूंध दिया उनका। ही कुड नॉट गो ऑन, इसके आगे वो बोल ना सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, उस ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टूक ए पीस ऑफ चॉक, चौक का टुकड़ा लिए। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और पूरी ताकत से ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा लिख दिए। वाई ला फ्रेंच, लिख दिए वहाँ की भाषा में। देन ही स्टॉप्ड, रुक गए। एंड लर्नड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, एंड लींड कर दिए, माथा को दीवार पर टिका दिए। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कोई प्रश्न किए, ही मेड ए गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, और वे हमारी तरफ है अपने हाथ से इशारा किए। अ स्कूल इज डिसमिस्ड, उन्होंने कहा कि स्कूल अब समाप्त होता है, यू मे गो, और आप जा सकते हैं। देन आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस लेसन, एंड वाट एवर there will be any shortcoming, I will trying my best to correct or amend them. And listeners are requested to subscribe my channel, and this will be a good appreciation for me, and I will try to upload such more lessons, and also some questions answer that will make you feel very comfortable while writing your examination paper. Then thank you. Don't forget to subscribe and put the like button. Thank you. धन्यवाद.